नित्य यज्ञ और हवन से, गायत्री मंत्र के जप से खाली होकर के हम अपने कमरे में बैठ करके आराम कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खटका। हम बाहर निकले तो एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। हम उनसे दरवाज़ा खटखटाने का वजह पूछे तो वो हमसे पूछे कि प्रवीण तिवारी का घर यही है? हम बोले जी यही घर है। तो उनको बताया कि वो बहुत खोजते खोजते हमारे यहाँ आए हैं। बताने लगे कि अगल बगल के लोग आपको नहीं जान रहे हैं, आपका नाम नहीं जान रहे हैं, इसलिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा है आपके घर आने के लिए। हम उनसे पूछे कि आपके आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप हमको खोज रहे हैं, हमारा घर क्यों खोज रहे हैं। और इस प्रकार से हम उनको अपने घर के भीतर ले आए, पानी पिलाए, बैठाए उनको, और फिर से पूछे कि बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। बताने लगे वो कि हम किसी के पास गए थे तो वो हमसे बोला है कि आप किसी गायत्री साधक से, किसी नित्य हवन करने वाले से अपने घर पे हवन करवा लीजिए। तो हम बहुत खोजे इधर उधर कि कौन नित्य हवन करता है, कौन है जो गायत्री साधक है। तो हम बहुत दिन से खोज रहे थे, कोई हमको मिल जाए, कोई हमको मिल जाए। तो एक लोग हमको मिले हैं तो वही बताए हैं कि आप चले जाइए प्रवीण तिवारी के यहाँ। वो रोज़ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, आप उनसे हवन करवा लीजिए। तो क्या आप हमारे यहाँ हवन कर देंगे? हम उनसे बोले कि भाई देखिए, हमारे जो गुरु जी हैं, गुरु जी का एक गीत है, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। तो गुरु जी के कार्य के लिए, चूँकि हम गायत्री मंत्र से का जप करते हैं, गायत्री मंत्र से हवन करते हैं, गुरु जी को हम अपना सब कुछ मानते हैं, तो उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपके यहाँ आएंगे और हम गुरु जी के सूक्ष्म संरक्षण में आपके यहाँ अवश्य हवन कर देंगे। तो वो अगला दिन निर्धारित किए कि कृपया आप कल आ जाइए और हमारे यहाँ हवन कर दीजिए। हम उनका संपूर्ण पता लिए और अगले दिन उनके घर पे पहुंच गए। हमसे वो पूछे थे, जब हमारे घर पे आए थे तो हमसे पूछे कि हवन के लिए किस किस चीज़ की, किस किस सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम क्या, आप निश्चिंत रहिए, हम सब कुछ ले करके आएंगे। हम हवन के लिए लकड़ियाँ भी लेकर के आएंगे, घी लेके आएंगे, हवन सामग्री लेकर के आएंगे, फूल लेकर के आएंगे, नारियल का गोला लेकर के आएंगे। जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होगी हम लेकर के आएंगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम क्या परेशान होंगे, और हमको पता है कि हवन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम वो लेते आएंगे। तो इस प्रकार से हम सारी व्यवस्था करके और अगले दिन सुबह सुबह उनके यहाँ पहुँच गए। तो वो अपने घर के छत पे बने हुए एक कमरे में हमसे हवन करवाने के लिए ले करके गए। वहाँ पर एक तगाड़ी धो धा के रखे हुए थे, फर्श को साफ़ किए थे। उसको जो है फिर हम बैठ कर के थोड़ा वहाँ पे अपने हाथ से पोंछा लगाए और फिर आटे से रंगोली बनाए वहाँ पे, और फिर पवित्रीकरण किए, पवित्रता किए, आचमन किए, और फिर शिखा वंदन, जनेऊ धारण, चंदन धारण, पृथ्वी पूजन, ये सारी जो भी प्रक्रिया है, स्वस्ति वाचन, देवावाहनम, और
फिर सारे देवताओं को प्रणाम किए। तत्पश्चात तगाड़ी में लकड़ी सरियाए और उसके बाद अग्नि स्थापन की बारी आई। अग्नि स्थापन की जब बारी आई और हम अग्नि जब प्रज्वलित करने लगे तो माचिस पर माचिस खाली किए जा रहे हैं, माचिस पर माचिस खाली किए जा रहे हैं, लेकिन जो दीपक है वो जल ही नहीं रहा था। किसी तरह से खूब ज़्यादा कपूर डाल करके रुई में बाती गीला करके जला तो दिए, लेकिन जब जला दिए तो अग्नि की जो ज्वाला है वो धधक जानी चाहिए इतनी सब सामग्री मिलने के बाद, और उसके बाद भी अग्नि जल नहीं रही थी अच्छे से। तो फिर हम उनसे पूछे, उन्हें क्या पता कि कौन सा हवन श्रेष्ठ होता है और कौन सा हवन श्रेष्ठ नहीं होता है। चूँकि हम रोज़ हवन करते हैं तो हमको पता होता है कि अग्नि तो एकदम तत्काल जल जानी चाहिए। अग्नि तत्काल जली नहीं, ऊपर से जली तो इतना धुआं कि उस कमरे में बैठने लायक नहीं। भाई अग्नि ऐसी होनी चाहिए कि बैठो तो बिल्कुल कमरा साफ रहे, धुआं बिल्कुल ना रहे, इस तरह की अग्नि होनी चाहिए। और वहाँ पर अग्नि देवता आ ही नहीं रहे। तो हमको थोड़ा झल्लाहट हुआ और हम रुक गए और उनसे हम बोले कि बुरा मत मानिएगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है और बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है और एनर्जी वो बैठने नहीं दे रही है यहाँ पे। वो एनर्जी चाह नहीं रही है कि यहाँ पर हवन हो। तो कह रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है? हम कहे जी बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हम अपने घर पे करते हैं तो थोड़ा सा माचिस जलाए नहीं कि आग तुरंत लकड़ियाँ, जैसे लगता है कि कितना उसमें जो है घी में डुबोया गया है, कितना ज्वलनशील है, हाँ हाँ करके आग जल जाता है। और आपके यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं वही हैं, सामग्री वही है, अग्नि जल क्यों नहीं रही है? तो हमें ऐसा लग रहा है कि निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे उनको आश्चर्य होने लगा और हम भी उनका आश्चर्यजनक चेहरा देख करके और हम भी सोच में पड़े हुए थे कि क्यों इतना ये सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है? हम कहे जी ये अग्नि एकदम प्रज्वलित हो जाना चाहिए और अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तब वो खुलना शुरू किए और बताए कि हमारी एक बेटी दिल्ली में पढ़ाई करती थी और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी और अपने रूम से कॉलेज की तरफ आ रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर कर गई। और हमारी दूसरी बेटी इसी कमरे में आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से हम यह महसूस किए कि हमें यह आभास हो जा रहा है कि निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और हमसे यह पूछे कि निगेटिव एनर्जी को दूर करने का क्या उपाय है। हम उनको बताए कि आप लोग थोड़ा यहाँ पे गायत्री मंत्र का जप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। तो वो हमसे कहने लगे कि आप नहीं कर देंगे? हम करेंगे तो उसका लाभ हमको होगा, आप स्वयं कीजिए। कितने दिन कर लेता हूँ? हम कहे 1.25 महीना कीजिए, 40 दिन कीजिए और फिर आप यहाँ पे हवन करवाइए। तो फिर वो ऐसा ही किए, 40 दिन वहाँ पे जप किए, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जप किए और फिर से हमको हवन करवाने के लिए बुलाए। अब की जो हवन हुआ वो अच्छा हुआ, अग्नि एक बार में ही जल गई और वो खुद प्रभावित हुए। वो और आश्चर्यजनक बात की है कि उनका एक ही इकलौता लड़का है और उसकी वो शादी भी कर दिए हैं और वो चाहते थे कि उसका परिवार बढ़े। तो
मतलब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ था। 2 लड़कियां, दोनों जो है स्वर्गवासी हो गई, एक्सपायर कर गई, और एक लड़का वो भी मंदबुद्धि, उसकी शादी भी कर दिए। तो बहुत मतलब दयनीय स्थिति थी उनकी। और दैव योग से, गायत्री माता की कृपा से 2-3 बार के हवन के प्रभाव से लड़का भी कुछ सुधार हुआ उनके लड़के में, और एक पुत्री और एक पुत्र की प्राप्ति उनको हुई। और इस प्रकार से उनकी जो है श्रद्धा बहुत बढ़ी। तो इस तरह से हम हवन के ढेरों चमत्कार देखे हैं कि हवन से कठिन परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। कितना भी नेगेटिव एनर्जी हो वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है, और मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। हाँ, लेकिन सात्विकता की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से यज्ञ का, हवन का हमको अनुसरण करना चाहिए, यज्ञमय जीवन को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।